नैतिक शिक्षा पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों से। इस गतिशील समाज में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीवन से लेकर मृत्यु के इस चक्र में, तो हम अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का, भगवान में लगाने का बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन चित्त जो हमारा मन है तो सबसे अधिक चंचल है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना ही हवा की तीव्रता को रोकने के समान है। हमारा मन हमेशा ही भटकता रहता है, तो विचलित होता रहता है, इसलिए इसे आंधी की तरह कहा गया है। हवा की तीव्रता जैसे आंधी होती है उस तरीके से कहा गया है। अतः मन की इन सारी शक्तियों को बिखरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। इन्हें योग की 8 सोपान या सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जो ईश्वर को पाना चाहता है उसे साधक कहा जाता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम। यम के भी 5 अंग हैं। अब जो यम है, योग की पहली सीढ़ी यम है, और यम के भी 5 अंग हैं, उसके भी 5 भाग हैं, जिसमें है पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन यमों का बहुत महत्व है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन यमों का पालन करें। हमें अपने जीवन में इन यमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। अहिंसा। अब इसमें पहला जो यम का जो पहला अंग है अहिंसा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अहिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है, और सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि डरपोक बनकर कमज़ोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ। अहिंसा का अर्थ हमको ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि डरपोक बन जाए और कमज़ोर की तरह दूसरे का अत्याचार हम सहन करते रहें। अहिंसा हमको यह भी नहीं कहती कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिया जाए। अहिंसा यह भी नहीं है कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भूली जनता पर अत्याचार कर रहे हों तो हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें कि कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हम उसको सहन कर रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अहिंसा यह भी नहीं है कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को और दूसरों को घायल कर रहा हो फिर भी हम उसका शस्त्र ना छीनें। यदि कोई ऐसी बातों को अहिंसा कहता है तो वह शास्त्र के भाव को नहीं समझता। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को ना मारना ही के अर्थों में नहीं आता। हम कह देते ना अहिंसा मतलब किसी को नहीं मारना, किसी को भी आप मत मारिए, कोई कितना भी कुछ भी करे आपके साथ नहीं मारना, अहिंसा को अपनाना है, तो इसका अर्थ ये नहीं है। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, आपकी सोच से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? आप कहेंगे क्या वो हिंसक है? वो तो अपना काम कर रहा है। नहीं, क्योंकि वह सारा काम सात्विक वृत्ति अर्थात मन, वचन, कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध में देश के शत्रुओं का हनन करता है, मतलब देश के शत्रुओं को मारता है, तो वह हिंसा नहीं करता, अपितु अपने कर्तव्य का पालन करता है। वेद का भी आदेश है, हे वीर, राक्षसों का संहार करो, हिंसक को कुचल डालो, मतलब राक्षसों को मारो, हिंसक को कुचल डालो। जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे उन वैरियों के क्रोध को चूर कर दो। जो भी शत्रु आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है, दास बनाना चाहता है, उन बैरियों को, दुश्मनों को
क्रोध को दूर कर दो। उनके मन में जो आपके लिए क्रोध भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो क्रोध को चूर कर दो, उनके क्रोध को ही तोड़ दो। वास्तव में हिंसा का रोकना ही अहिंसा है, परंतु यह सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय इत्यादि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। मतलब जब भी आप हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको इन सारी चीज़ों को, इन सारी बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। आपके मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। बुरी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना, मतलब बोलकर ऐसे वचन बोलना कि दूसरे को बुरे लग जाए, तो ये वाचिक हिंसा है। और शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। उसकी यह भावना समाज को नई सोच प्रदान करती है। अब हम देखेंगे दूसरा, सत्य। जैसा कुछ है, जैसा हमने सुना हो, जैसा देखा हो, वैसा कह देना। हमने जिस घटना को जिस रूप में जैसा देखा है वैसा ही बता देना। जैसा अनुभव किया हो वैसा ही प्रकट कर देना सत्य कहलाता है। विश्वास के विपरीत देखने और सुनने के लिए प्रतिकूल कहना असत्य है। मतलब हम कई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं और कोई घटना घटी ही नहीं है पूरे तरीके से, और हम उसका अंत भी बता देते हैं, तो ऐसी जो बातें होती हैं वह असत्य कहलाती हैं। लेकिन हमने जैसा देखा है वैसा ही हम बता दें तो यह सत्य कहलाता है। यह दूसरा नियम है, जो मनुष्य के मन में हो वही वाणी में हो। जैसे कोई वस्तु हो वाणी में और मन द्वारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही व्यवहार भी करना चाहिए। जैसा देखा था या अनुभव किया हो और जैसा सुना हो वैसा ही कहना और मानना चाहिए, जिससे सब प्राणियों का उपकार हो, सभी व्यक्तियों का उपकार हो, उससे वह सत्य है। अगर हम तात्पर्य लें तो केवल सही बात कह देना ही सत्य नहीं है, बल्कि ऐसी वाणी बोलो कि किसी के मन को दुख ना पहुँचे। मनुस्मृति में भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात तस्य तस्य सत्य मम प्रियम। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य इस तरह ना बोलो जो अप्रिय हो, मतलब दूसरे को बुरा लगे। महाभारत में भी कहा गया है कि महाभारत के अनुसार तो सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं तथा झूठ से बढ़कर कोई भी पाप नहीं। तीसरा, अस्तेय। स्ते, इसमें अस्ते, अगर अ को हटा दें तो स्ते का मतलब होता है चोरी को कहते हैं। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। दूसरे की वस्तु को बिना उससे पूछे या बिना उसका मूल्य दिए ले लेना चोरी है। परंतु चोरी का यही एक रूप नहीं है, सिर्फ कि हमको दूसरे की वस्तु नहीं रहना है यह अस्तेय है, ऐसा नहीं है। चोरी के भी बहुत से रूप होते हैं। अन्य प्रकार की चोरियां भी, बहुत से प्रकारों की चोरियां जो है संसार में प्रचलित है। जैसे घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचना, मिलावट करना, कम तौलना या नापना भी चोरी है। जो निर्धारित काम से कम काम करता है या अपने काम को लगन से नहीं करता वह भी चोर है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों तरह से हानिकारक होता है। अन्याय से किसी की संपत्ति, राज्य, धन या अधिकार को छीन लेना चोरी है। गरीबों का रक्त चूसकर धन इकट्ठा करना, मजदूरों को कम मजदूरी देना, अपने लाभ के लिए अन्न के भंडार जमा करके समय देखकर कीमतें बढ़ा देना, रिश्वत लेना, धन और दलबल के आधार पर जनता को दबाना या देश के हितों का हनन करना, सब चोरी कहलाता है। सब स्तेय के अंतर्गत आता है। उपयुक्त सभी काम व्यक्ति को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ ही सामाजिक उन्नति व सुख शांति में भी बाधक होते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं। ऋषियों ने कहा है, यदि सारे मनुष्य अस्तेय के मार्ग पर चल पड़े तो दुनिया के सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएं, युद्ध भी समाप्त हो जाएं। अब चौथा है ब्रह्मचर्य। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। हमारी आँख बहुत कुछ देखती है, कान से हम बहुत कुछ सुनते हैं, नाक बहुत सी खुशबू लेता है, स्मेल लेता है, जिह्वा है टेस्ट लेती है, त्वचा उसके ऊपर खुजली होती है, ठंड बारिश का असर होता है, मन हमारा विचलित रहता है, बुद्धि
जो हर तरफ घूमती है हमारी, इन सब पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है, पैदा होने से लेकर 25 वर्ष तक। किंतु वे नर नारी, पति पत्नी जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का सही पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। इसके उदाहरण है हनुमान जी, भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद के जीवन की घटनाएं ब्रह्मचर्य की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी सोच व व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसे व्यक्ति से समाज में संयम व मर्यादा तथा अनुशासन बने रहते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ और संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है और आत्मा हमारी बलवान बनती है। 5वां, अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ है नितांत संग्रह, अर्थात धन माल जोड़ते ही रहना, जोड़ते जोड़ते मर जाना, मतलब बहुत अधिक धन का संग्रह कर लेना परिग्रह कहलाता है। अतः अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह ना करना। जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों का संग्रह करना अपरिग्रह कहलाता है। ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लेना जो है नितांत संग्रह, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेना परिग्रह कहलाता है। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी ही समाज में अशांति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें गलत तरीके से धन भी इकट्ठा करना होगा। हम उसके लिए उल्टे सीधे तरीके भी अपनाएंगे। इस धन को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों से दुर्व्यवहार भी करना पड़ सकता है। रिश्वतखोरी का जन्म इकट्ठा करने की भावना के कारण ही हुआ है। आजकल दुनिया धन इकट्ठा करने के जाल में बुरे तरीके से फंस गई है। हर किसी को धन की लालसा है, स्वयं दुखी है और दूसरों को दुख दे रहे हैं। बड़े बड़े देश कमज़ोर देशों को पीड़ित कर रहे हैं। एक ओर तो तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है और दूसरी ओर वस्त्रों का इतना भंडार है कि उसकी रक्षा के लिए चौकीदार रखने पड़ते हैं। हमारी हालत इस तरीके की है। एक व्यक्ति अनेक मकानों, कोठियों और बंगलों का स्वामी है और दूसरे के पास सिर छुपाने, धूप पानी से बचने के लिए एक छोटा सा घर या झोपड़ी भी नहीं है। एक ओर अन्न के गोदाम भरे पड़े हैं और दूसरी ओर अकाल पीड़ित लोग भूख से तड़पते हुए सड़कों पर मर रहे हैं। अतः दुखी संसार के लोगों की एकमात्र दवा अनुचित संग्रह ना करने की भावना अर्थात अपरिग्रह ही है। अगर हम देखें तो यम का अर्थ वास्तव में क्या है? वश में करना, अनुशासन और मर्यादा में रहना। वास्तव में ये पांचों यम हमारे व्रत कहलाते हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में धारण कर लें और जो भी इनका पालन करता है वह मर्यादा पूर्वक जीता हुआ संसार का कल्याण करने वाला है। मृत्यु के देवता को भी यम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सबको शासन में रखता है। यदि संसारी लोग इन 5 व्रतों का पालन करें तो दुनिया फिर सुख समृद्धि में स्थिर हो जाएगी। सभी के पास सुख समृद्धि आ जाएगी और इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यह व्यक्तिगत व सामाजिक हितों के लिए भी आवश्यक है। व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत हितों के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने जीवन में इन नियमों को धारण करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को। इस प्रकार इस पाठ से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें यमों का पालन करना अनिवार्य है।